दिलचस्पी है। तो लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हो, त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालोगे ना तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग, मतलब एक ही क्षेत्रफल होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या आधार गुने ऊंचाई बटा हाफ। तो ये जो फार्मूला होता है तो उसमें तुमको चाहिए आधार और ऊंचाई। अब पहले देखो, जैसे एक उदाहरण में ये त्रिभुज है ABC, तो फार्मूला हम लिखा देंगे, मतलब एरिया ABC, इसका अर्थ हम बतलाए थे। ये आर का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। 3 शीर्ष है ABC, त्रिभुज का निशान नहीं है तो उसको क्या पढ़ेंगे, एरिया ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पीछे किसी न किसी पाठ में ये बता दिए हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें सवाल है, अगर हमको दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर, मतलब हाँ आधार 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आधार AC हो गया। तो अब ऊंचाई कौन सा होगा, इसमें ऊंचाई है, इसमें किसी भी त्रिभुज में 3 ऊंचाई होता है और 3 आधार होता है। अगर हम लोग AC को आधार मानेंगे तो हर एक आधार का अपना ऊंचाई होता है। तुम लोगों को पिछले ही पाठ में शायद पढ़ाए हैं, लंब और आधार किसे कहते हैं, पढ़ाया है ना। तो लंब, अब मान लो बिंदु A से BC पर अगर हम लोग लंब खींचे तो लंब का अर्थ है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। और पहली भुजा को लंब कहेंगे तो दूसरी को आधार, दूसरी भुजा को लंब कहेंगे तो पहली को आधार। पिछले पाठ में याद करो। तो अगर हमें BC के लिए ऊंचाई निकालना है, जैसे मान लो फार्मूला तो ये होता है, तो एक त्रिभुज में देखो 3 आधार होता है और 3 ऊंचाई होता है। अगर हम लोग BC को आधार मान ले तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, तो किसी भी आधार के लिए त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो कोई एक भुजा ले लो, मान लो हम BC ले लिए। BC आधार के लिए ऊंचाई की परिभाषा त्रिभुज में, BC आधार के लिए BC के सामने वाला शीर्ष से खींचे गए लंब को BC के लिए ऊंचाई कहेंगे, है ना। कल्पना करो आधार हम लोग BC मान ले, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, तो BC आधार हो गया, इसके सामने वाला शीर्ष सबसे ऊपरी भाग देखो, यहाँ से BC पर लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो डॉट डॉट के रूप में, कटी हुई रेखा के रूप में। तो देखो तो BC पर इसको O नाम दे दो, BC पर AO बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसका मतलब AO लंब हो गया। क्यों, क्योंकि आधार हम BC को आधार माने, इस पर जो लंब डाले हैं शीर्ष से, यही कहलाएगा ऊंचाई। ऊंचाई एक प्रकार का लंब है जो शीर्ष बिंदु से आधार बिंदु पर डाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC और AO। फिर कल्पना करो अगर हम लोग AC को आधार मानेंगे तब ऊंचाई क्या होगा, तो हम लोग AC को आधार माने तो ऊंचाई की परिभाषा, अब AC आधार हुआ, यहाँ पर खड़ा हो जाओ, अब बैठ करके देखो इस भुजा के सामने वाला शीर्ष कौन सा है तो तुमको भी नजर आएगा। कल्पना करो कि AC के पास खड़ा होकर के बैठ करके देखोगे तो सामने में ये शीर्ष नजर आएगा, सबसे ऊपरी भाग। तो इसको हम कागज पर दिखलाते हैं, तुरंत समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो यही चित्र है ना,
तो ये AO त्रिभुज ABC में BC को आधार मानने पर ऊंचाई AO हुआ, तो ये AO है। अब हम लोग AC को आधार मानेंगे, तो AC को ऐसे घुमा दो, देखो ये AC हुआ, उसके सामने वाला शीर्ष, यहाँ से सामने वाला शीर्ष ये है सबसे ऊंचा भाग। कल्पना करो ऐसा ही घर है, टेंट है, टेंट मतलब तंबू बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए लगाया जाता है ना, तो ऐसा ही नीचे वाला जमीन है, तो यहाँ बैठ करके कुछ आदमी खा रहा है, इसको कह रहे ये घर में सबसे ऊंचा भाग कहेगा ये है ना। तो ये AC आधार के लिए लंब निकालना है, यानी ऊंचाई निकालना है, तो सबसे ऊंचा भाग ये B है, तो B शीर्ष से इस CA पर लंब खींचेंगे, तो लंब देखो लंब 90 डिग्री होता है, तो अगर हम लोग इधर खींचेंगे तो 90 डिग्री से कम होगा, इसीलिए करेंगे क्या, A को दाईं ओर बढ़ाते चले जाओ एक सीध में, यहाँ से इसको मान लो M बिंदु, ये देखो तो BM, ये लग रहा है ना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 90 डिग्री। अब इसके लिए हो गया ऊंचाई BM, तो इस चित्र में इसको तो बोर्ड को घुमा नहीं सकते हैं, तू लोग समझा। ऐसे देखो CA को आगे की ओर बढ़ाए, तो ये ऐसे बढ़ेगा, बढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे ये बढ़ा, फिर B बिंदु से ये A के बगल में सीधी मतलब ये लंब खींचे हैं, तो B बिंदु से A के बगल में, चित्र उल्टा हो रहा है लेकिन समझ रहे हो, तो यहाँ से यहाँ लंब खींचेंगे, तो हम नाम दे दिए M, ये कोण 90, यानी ये MC सरल रेखा पर BM बिल्कुल सीधी खड़ी है, जैसे इस चित्र में बुझाएगा, तो ये कोण 90 हुआ, इधर भी 90, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब यही BM जो है कहा जाएगा जमीन से इतना ऊंचा है, यहाँ से फीता गिराओगे 5 मीटर होगा, तो लंब 5 मीटर, यानी इसी लंब को कहेंगे ऊंचाई 5 मीटर होगा, समझा बात को। तो अब जो है इसमें हम लोग AC को आधार मान लिए, तो यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, AC के सामने वाला शीर्ष B है, तो B बिंदु से शीर्ष B से AC पर सीधी रेखा जो मतलब लंब जो होगा वही ऊंचाई कहलाएगा, तो लंब डालने के लिए CA को एक ही दिशा में एक सीध में बढ़ाएंगे, मान लो यहाँ तक हम लोग बिंदु S तक बढ़ाए। अब देखो तो XC सरल रेखा पर इधर से देखोगे तो पता चलेगा BM बिल्कुल सीधी सरल रेखा है, मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी है, सीधी सरल रेखा नहीं है, SC सरल रेखा पर इधर से देखने पर पता चलेगा BM बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात BM लंब कहलाएगा, यही लंब ऊंचाई कहलाता है। तो जब हम लोग AC को आधार मानते हैं तो हमें ये BM ऊंचाई प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे BM। तो दो उदाहरण हुआ, अगर BC को आधार माने तो AO लंब यानी ऊंचाई कहलाएगा, अगर CS को हम लोग आधार माने तो BM लंबाई कहलाएगा, सॉरी लंब या ऊंचाई। अब और तीसरी भुजा AB को अगर आधार मानते हैं तब क्या होगा, ऊंचाई, तो AB को आधार मानेंगे, तो अब AB के पास खड़ा हो जाओ, और यहाँ से इसके ठीक सामने वाला शीर्ष C है, तो बिंदु C से AB पर तो सीधी सरल रेखा खींचो, तो इसके लिए इसे भी बढ़ाना होगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। मान लो बिंदु P तक बढ़ाए, अब ये BA को P तक बढ़ाए, तो ये BP पर
सामने वाला शीर्ष सी से लंब खींचना है। तो मान करके चलो ये हुआ। इसका नाम कुछ रख देते हैं P। तो ऐसी स्थिति में ये कौन 90 डिग्री होगा? अब ध्यान से देखो तो ये बीपी सरल रेखा पर सीपी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, यानी लंब है। तो अगर हम लोग बीए को आधार मानेंगे, यानी एबी को ऊंचाई, इसके सामने वाले शीर्ष से बीए को आगे की ओर बढ़ाने पर इसके सामने वाला शीर्ष से डाला गया लंबाई बीए के लिए ऊंचाई कहलाएगा। तो लोग निष्कर्ष समझ गया, किसी भी त्रिभुज में कितना आधार? तो 3 आधार। तो लंब कितना? तो 3 लंब, यानी कितनी ऊंचाई? तो 3 ऊंचाई। हर एक आधार का अपना लंब अर्थात अपनी ऊंचाई होती है। उदाहरण से साबित हो गया। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं। इसमें तो लोग देखो लिख दिए हैं, अच्छा से उतार लो और सब समझ जाओगे। यहाँ 4 त्रिभुज का हम उदाहरण दिए हैं। अब ABC में BC के लिए AO लंब है, BC पर AO लंब है। तो AO लंब है, पिछले पाठ में बताते हैं ना कैसे लिखेंगे BC, यानी AO लंब है BC पर। इसको ऐसे पढ़ेंगे, AO लंब है BC पर। यही लंब इस आधार का ऊंचाई होगा। इसमें स्थिति ऐसी आएगी कि इस टाइप का चित्र रहेगा। तो अब DE के लिए आधार खोजोगे तो DE के सामने वाला शीर्ष से BE पर तो लंब डालेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो सब 90 से छोटा होगा। इसीलिए DE को पीछे की ओर X तक बढ़ाए और तब शीर्ष F से ये लंब डाले। यही हो गया ऊंचाई। कोई बगल से जा रहा होगा, ऐसा घर देखेगा, कहेगा कितना ऊंचा घर है, तो इसको बोलो यहाँ चढ़ जाओ और 80 गिराओ, कितना मीटर है, यही इस घर की ऊंचाई है। तो वास्तव में लंब ही किसी आधार के लिए ऊंचाई होती है। तो लोग जहाँ बैठे हो ऊपर वाला छत को देखोगे तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो जिस पर बैठे हो आधार हो गया, और छत के सामने वाला बिंदु से एक डोरी गिराओ तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे गिरेगा। तो ऊपरी भाग से नीचे तक डोरी की लंबाई नाप लो, ये तुमको 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही। तो यही लंब कहलाएगा, इस आधार कहलाएगा नीचे में जो बैठे हुए हो, और यही लंब कहलाएगा ऊंचाई। तो मेरे समझ से तुम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिभुज में 3 ऊंचाई होते हैं, 3 आधार होते हैं। हर एक आधार की अपनी अपनी ऊंचाई होती है, और किसी भी आधार की ऊंचाई त्रिभुज में उस आधार के सामने वाली शीर्ष से नीचे की ओर खींचा गया लंब, मतलब उस आधार पर खींचा गया लंब ही उस आधार की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, अब अगले पार्ट में आगे की बात।